जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी टॉपिक जो है भारत में विदेशी क्षेत्रों का समीकरण। ठीक है, तो समीकरण का मतलब कि जो विदेशी क्षेत्र थे, अर्थात भारत के स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में शामिल नहीं थे, उनको बोला गया विदेशी क्षेत्र, क्योंकि वे क्षेत्र किसके अधीन थे, तो किसी दूसरे सत्ता के अधीन थे। ठीक है, तो उन क्षेत्रों को भारत में किस प्रकार सम्मिलित किया गया, ऐसे क्या कार्य किए गए कि वे क्षेत्र जो है भारत में जो है शामिल किए गए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। तो आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। और गणतंत्र का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह कुछ निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति। जैसे आप छोटे लेवल पे देखिए तो ग्राम का मुखिया होता है, ग्राम प्रधान, वह गांव का क्या होता है, गांव का अध्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान गांव का अध्यक्ष, ग्राम का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष वह जो है कुछ निश्चित समय के लिए चुना जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उसका चुनाव होता है। तो वह क्या है, वंशानुगत है, नहीं है। ठीक है, वंशानुगत का मतलब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, मतलब ऐसे जो है वंश परंपरा अनुसार जो है व्यवस्था जो चलती है उससे वंशानुगत कहते हैं। तो भारत गणतंत्र बना, इसलिए यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ किसका शासन है, जनता का शासन है। ठीक है, तो आज़ादी मिल गई। आज़ादी के पश्चात जो है कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन क्षेत्रों पे विदेशी क्षेत्रों का या विदेशी ताकतों का क्या था, आधिपत्य था। तो उनको कैसे जो है भारत में सम्मिलित किया गया, इस टॉपिक को हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों को भारत में आज़ादी के पश्चात जो है शामिल किया गया था। तो देखिए, यह हमारा भारत हो गया, और भारत में जो है कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो विदेशी सत्ता के अधीन थे। तो यहाँ पे आपका दीव क्षेत्र है, दीव। ठीक है, यहाँ पे आपका दमन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, दमन। दमन के जस्ट दक्षिण में यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, तो दादरा नगर हवेली। ठीक है, यह क्षेत्र जो है किसके अधीन थे, तो पुर्तगालियों के अधीन थे, पुर्तगाली। इस पे किसका कब्जा था, पुर्तगाली का। यहाँ पे जो है आपका एक क्षेत्र है गोवा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, गोवा। गोवा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के दक्षिण में है। तो इस क्षेत्र पे भी जो है, यहाँ पे भी पुर्तगालियों का क्या था, अधिकार क्षेत्र था, और यह भी पुर्तगालियों के अधीन था। तो दीव और दमन, दादरा नगर हवेली, ये किसके अधीन थे, तो ये जो है पुर्तगालियों के अधीन थे। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रांसीसियों के अधीन यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, पांडिचेरी, पांडिचेरी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, तो पांडिचेरी। और पांडिचेरी जो है 3 राज्यों और 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, और इसके 4 क्षेत्र हैं। तो पांडिचेरी को ही हम पुद्दुचेरी के भी नाम से जानते हैं, पुद्दुचेरी। ठीक है, पांडिचेरी को हम पुद्दुचेरी के नाम से जानते हैं। यह आज भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो तट के किनारे स्थित है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि तट के किनारे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। ठीक है, तो पांडिचेरी भी हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश है जो तट के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यह क्रिटिकल हो जाता है, यह हमें बार बार याद भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुख्य पांडिचेरी है, ये कौन सा है, पांडिचेरी है, तो मुख्य पांडिचेरी, मुख्य
पांडिचेरी। और यह कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। यह तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, यह जो है तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य में एक मुख्य पांडिचेरी है और दूसरा जो है कराईकल। कराईकल पांडिचेरी। दो पांडिचेरी कहाँ पे हो गए? तमिलनाडु राज्य में। एक पांडिचेरी जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपका यमन पांडिचेरी, यमन पांडिचेरी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और यह कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य है आपका। ठीक है, तमिलनाडु राज्य। ये कौन सा राज्य है आपका? तो केरल। और केरल में जो पांडिचेरी है वह माहे पांडिचेरी, यहाँ पे। ठीक है, कौन सा है? तो माहे पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी। तो एक किसके अधीन थे? और एक क्षेत्र था चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर और पांडिचेरी। चंद्रनगर और पांडिचेरी किसके अधीन थे? तो चंद्रनगर और पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों के अधीन थे। किसके अधीन थे? फ्रांसीसियों के अधीन। फ्रांसीसियों के अधीन थे। ठीक है, किसके अधीन थे? तो फ्रांसीसियों के अधीन चंद्रनगर था और जो है आपका पांडिचेरी क्षेत्र था। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि इन क्षेत्रों पे कब अधिकार किया गया, मतलब भारत के द्वारा। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात ये क्षेत्र जो है पुर्तगालियों के अधीन और यह क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों के अधीन थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दादर नगर हवेली। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और यहाँ पे गोवा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पर, ठीक है, इन क्षेत्रों पर अधिकार जो किया गया, इन क्षेत्रों पर जो अधिकार किया गया वह 18 दिसंबर 1961 को। ठीक है, इन क्षेत्रों पर अधिकार 18 दिसंबर 1961 को। ठीक है, 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय जो है भारतीय जल सेना, वायुसेना और थल सेना के द्वारा चलाया गया था। और 18 दिसंबर 1961 को इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया गया? दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव और गोवा पर जो है क्या है, अधिकार कर लिया गया। अधिकार करने के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन दीव को, ठीक है, गोवा और दमन दीव को क्या बना दिया गया? संघ राज्य क्षेत्र।
संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? तो गोवा और दमन और दीव को। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं 1967 में। किसको? गोवा को। ठीक है। मतगणना के आधार पर जो है महाराष्ट्र में शामिल होने को बोला गया। किसमें? महाराष्ट्र में शामिल होने को बोला गया, परंतु गोवा ने इसे इनकार कर दिया। या गोवा ने जो है महाराष्ट्र में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है। गोवा ने महाराष्ट्र में शामिल होने से मना क्या कर दिया, और मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। ठीक है। तो जब गोवा को 19 दिसंबर 1961 को 18 दिसंबर 1961 को आज़ाद करा लिया गया पुर्तगालियों से, और जनवरी 1967 में गोवा को यह बोला गया कि आप मतगणना के आधार पर महाराष्ट्र में शामिल हो जाइए, तो गोवा ने मना कर दिया महाराष्ट्र में शामिल होने से। तो मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो 25वें राज्य के बाद आप लोग थोड़ा सा एक सीक्वेंस बैठा लीजिए, तो 26वां राज्य बना होगा, 27वां, 28वां और 29वां। 2019 से पहले भारत में कुल कितने राज्य थे? तो 29 राज्य थे। ठीक है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। पहले तो मैप बना लेते हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा सा सरलतापूर्वक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा तो बनाना नहीं आता है, लेकिन इतना आता है कि आप लोगों को बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे गोवा है भारत का 25वां राज्य। 25वां राज्य कब बना था? तो मई 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। इसके बाद 26वां राज्य 1 नवंबर यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो है आपका छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ किस राज्य से कटकर बना है? तो मध्य प्रदेश से कटकर बना है। तो 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, सन 2000 को भारत का जो है 26वां राज्य, कौन सा? 26वां, भारत का 26वां राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़, 1 नवंबर सन 2000 को। 27वां राज्य जो है उत्तराखंड बना 9 नवंबर। ये कौन सा है राज्य है? तो ये आपका जो है यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है।
तो इस राज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड 27वां राज्य बना, 27वां राज्य बना। ठीक है, यहाँ पे आपका एक राज्य है झारखंड। ठीक है, यहाँ पे एक राज्य आपका है बिहार से कट के बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना 27वां राज्य, और जो है 28वां राज्य झारखंड किससे? बिहार से कट के झारखंड बना। कौन सा राज्य है? तो झारखंड, झारखंड। ठीक है, और झारखंड कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है? तो यह भारत का 28वां राज्य, 28वां राज्य है। ठीक है, भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना। 2 जून 2014 को आपका चौथा राज्य था यह, 29वां राज्य, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यहाँ पे यह देख लीजिए कि भारत का एक राज्य जो था जम्मू और कश्मीर, यह पूरा क्षेत्र था जम्मू और कश्मीर का। तो जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, अर्थात 2019 में इस जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे क्या है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। एक तो बना आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक बना आपका लद्दाख। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ये देख लीजिए यहाँ पे कि भारत में पहले कुल कितने राज्य थे? 29 राज्य, 28 थे, 28 के बाद 29वां राज्य जो है तेलंगाना बना। तो जब एक राज्य यहाँ से ख़त्म हुआ जम्मू और कश्मीर, तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो एक घट गया ना, 29 राज्यों में से एक घटा, तो कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी वह 7 थी। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इन 2 केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए, तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी? 7 से बढ़ के 9 हो गई। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे दीव है, यहाँ पे दमन है, यहाँ पे दादरा नागर हवेली है। तो इनको मर्ज कर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दीव, दादरा नागर हवेली और दमन। ये 2 अलग अलग, दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश और दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, तो दोनों को मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 केंद्र शासित प्रदेश को जब एक कर दिया गया, तो यहाँ से एक केंद्र शासित प्रदेश घटा देंगे, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो वर्तमान में भारत में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित या संघ शासित राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 8। ठीक है, कितनी हो गई? 8। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं पुदुचेरी। ठीक है, यह क्षेत्र आपको मैप में जो है दिखाए गए थे। ठीक है, यमन मुख्य पांडिचेरी, कराईकल पांडिचेरी और यहाँ पे माहे पांडिचेरी। ठीक है, तो ये किसके अधीन थे? तो ये फ्रांसीसियों के अधीन थे।
किसके अधीन थे? फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो इन क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और इन क्षेत्रों को भारत में 1 नवंबर 1954 को, ठीक है, 1 नवंबर 1954 को इन क्षेत्रों को, ठीक है, किसके अधीन ले लिया गया? भारत के अधीन ले लिया गया। मतलब फ्रांसीसियों से इन क्षेत्रों को आज़ाद करा लिया गया और भारत के राज्य क्षेत्र में इन्हें समाहित कर दिया गया। यमन, पांडिचेरी, मुख्य पांडिचेरी, कराईकल और माहे, ठीक है, और साथ ही चंद्रनगर पे भी किसका कब्जा था? तो चंद्रनगर पे भी आपका फ्रांसीसियों का कब्जा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से इन क्षेत्रों का भारतीय राज्य क्षेत्र में विलय किया गया। भारत जब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 1991 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, तो ये रही आज की हमारी टॉपिक। अगर ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कोई भी इससे संबंधित जो है क्वेश्चन हो आपका या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का उत्तर निश्चित तौर पर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।